पार्टनरशिप डीड होता क्या है, जब आप कोई पार्टनरशिप बनाते हो 2 3 4 10 लोगों के साथ मिलकर के जो पार्टनरशिप तैयार होती है, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। वो एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि रिटन ही हो, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। मैंने और आपने बात कर ली कि भाई मैं सैलरी लिया करूंगा हर महीने 20,000 रुपये, ठीक है, हमारी कैपिटल 2-2 लाख रुपए लगेगी, ठीक है, जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम इक्वल बांट लिया करेंगे, ठीक है, तुम सेल करने आओगे तो तुम 10% कमीशन ले लिया करना अपनी सेल में। जो भी कंडीशन थी वो सारी की सारी कंडीशन जो है वो मैंने एक पेपर पे लिख दिया और लिख करके उसके नीचे जो है हम लोगों ने क्या किया, दोनों ने साइन कर लिया। मतलब कहने का है कि ये एक एग्रीमेंट हो गया, हम दोनों इस एग्रीमेंट के ऊपर राजी हैं, ठीक है। शांत नहीं रहता, तुम बता रही हूँ। अरे मैं बता रही हूँ, ये चैप्टर आ रहा है। चुप हो जाओ थोड़ा, इसीलिए बोलता हूँ पीछे बैठा करो सबसे। मैं बोला आगे बैठ जाता है। हाँ मैं जाना अगली क्लास में। ठीक है, नहीं आऊंगी। हाँ देखो जी, तो जो एग्रीमेंट साइन होता है, जो डॉक्यूमेंट साइन किए जाते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, आपका डीड कहलाता है, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो क्या है, एक तरीके का एग्रीमेंट है ये, ठीक है। डेफिनेशन देते हैं, इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन दैट गवर्न द पार्टनरशिप, ठीक है। एक ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन की जो एग्रीमेंट होता है, जो जिसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि भाई ये कंडीशन रहेगी हमारी पार्टनरशिप की, वो जो डॉक्यूमेंट होता है ना, वो कहलाता है आपका पार्टनरशिप डीड, ठीक है। चलिए, अब पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो इसकी पूरी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, यहाँ पे 17 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, और भी बढ़ सकते हैं, आपको 8-10 पॉइंट याद कर लेने हैं कोई से, ठीक है। मीनिंग में सबके बता देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, भाई जो आपका जो फर्म है, आपकी जो बिजनेस है, उसका क्या नाम होगा, कहाँ पर खोला जाएगा, उसका एड्रेस क्या रहेगा, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर जो पार्टनर है उन सबके नाम और उनके एड्रेस, ठीक है जी, इसमें कुछ बताने वाला तो नहीं है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये है एक चीज कि पार्टनरशिप कितने टाइम तक चलेगी, तो पार्टनरशिप लिमिटेड टाइम के लिए है या अनलिमिटेड टाइम के लिए है। बताया था ना कि एक ऐसी पार्टनरशिप हो सकती है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए पार्टनरशिप की थी, वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। पर अगर कोई अगर अनलिमिटेड टाइम के लिए, तो उसके लिए कोई टाइम नहीं है, फिर वो चलती रहेगी, जब खत्म करना होगा हम कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ द फॉर्म ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस आप कर रहे हो उसका क्या, बिजनेस का नेचर क्या है, किस तरीके के काम करते हो आप, उसमें क्या क्या काम करते हो, कौन कौन सी एक्टिविटीज उसके अंदर आती हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर, हर पार्टनर कितनी कैपिटल लगा रहा है बिजनेस के अंदर, ठीक है, जो जो पार्टनर है वो कितनी, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिर्फ वो लिखी गई है, आप लिखने को तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। फिर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ये रेशियो क्या होता है, जैसे आपने कहा कि भाई एक ए है और एक बी है, और आपस में जो है ये जो पार्टनर जो प्रॉफिट जो शेयर कर रहे हैं वो 1:1 कर रहे हैं, मतलब कि इक्वल कर रहे हैं। कृष्णा का है, अच्छा ये रहा, कृष्णा भी आ गया आज यार, बताओ। हाँ, तो जो पार्टनर हैं वो उनका जो क्या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशो है क्या है, वो 1:1 है, और कुछ भी हो सकता है, 7:3, 5:4, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि भाई हमने जिस रेशो में कैपिटल लगा रखी है उस रेशो में, अब किसी ने एक ने बोला कि भाई मैंने 4 लाख रुपए लगा रखे, तूने 1 लाख रुपए लगा रखे थे, तो दोनों का रेशो 4:1 कर लेते हैं, समझे, ठीक है। तो वो रेशो कुछ भी हो सकता है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है, आप एग्रीमेंट में लिख लोगे वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर, बता दिया आपको कि कौन पार्टनर कमीशन लेगा, कौन पार्टनर सैलरी लेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका लोन टू एंड बाय पार्टनर्स, अच्छा ये क्या है, लोन टू एंड बाय पार्टनर में, पार्टनरशिप में क्या होता है कि मान के चलो पार्टनरशिप को पैसे की जरूरत थी, ठीक है, 2 पार्टनर ने मिल करके, एक ने 1 लाख रुपए लगा दिए और एक ने 4 लाख रुपए लगा दिए, टोटल 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी, 5 लाख रुपए पूरे हो गए। बाद में मान के चलो मुझे और 5 लाख की जरूरत है, अब मैं कहां से लेकर के आऊं, तो इन्होंने इसने भी मना कर दिया, इसने भी मना कर दिया, क्यों, क्योंकि भाई बोल रहा है कि भाई पैसे तो मैंने अपनी कैपिटल के लगा दिए अपने हिस्से के, ठीक है। तो ये जो बंदा है ए, इसने बोला कि मैं लाके दूंगा पैसे, पर मैं कैपिटल के फॉर्म में ला करके नहीं दूंगा, मैं लोन की फॉर्म में लाके दूंगा, उसमें मैं इंटरेस्ट लूंगा। जैसे तुम बाहर बैंक से जाकर के लोन लेते, तो बैंक से लोन ना लेकर के मेरे से लोन ले लो, समझ में आई बात। तो ये पार्टनर का लोन हो गया, ठीक है। और अगर मान के चलिएगा कभी ऐसी कंडीशन आती है कि किसी पार्टनर को पैसे की जरूरत है, तो फर्म उसको भी लोन दे सकती है, तो ये क्या होगा, 2 पार्टनर, ठीक है ना, पार्टनर को लोन दिया जा रहा है, ठीक है। तो पार्टनर
पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर को लोन दे सकती है और पार्टनरशिप पार्टनर से लोन ले भी सकती है, ठीक है ना। तो उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो भी हम लोग इसमें डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% का डिफॉल्ट होता है, याद रहेगा। कभी भी कहीं पर भी अगर इंटरेस्ट अगर शो नहीं किया गया है तो वहां पे 6% का इंटरेस्ट जो है वो फिक्स रहता है। चलिए नेक्स्ट है आपका ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो अगर आप ड्राइंग कर रहे हो बिजनेस से, ड्राइंग मतलब विड्रॉ कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो क्या रहेगा, या जो आपने कैपिटल लगा रखी है उस पर अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जाए मिलेगा तो इंटरेस्ट कितना परसेंट मिलेगा, ठीक है। और क्या है, ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। ऑडिटिंग कौन करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, जो हमारे अकाउंट से साल के एंड में ऑडिटिंग कराई जाती है तो ऑडिटिंग कौन कराएगा। राइट ड्यूटी ऑन द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, हर पार्टनर के पास क्या अधिकार है, क्या ड्यूटीज है उसकी और क्या क्या उसकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी में अनलिमिटेड लायबिलिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी वाला पार्टनर है। उसके बाद एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन करना है न्यू पार्टनर का तो क्या प्रोसीड्यूर है, किसी का रिटायरमेंट करना है तो क्या प्रोसीड्यूर है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अगर हम गुडविल की कैलकुलेशन करने बैठते हैं तो क्या कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे, चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन का मतलब होता है खत्म कर देना। अगर पार्टनरशिप को बंद करना है, पूरी तरीके से शट डाउन करना है तो क्या तरीका रहेगा, किस तरीके से हम लोग पार्टनरशिप को डिसोल्यूट करेंगे, ठीक है। डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑफ हिज सक्सेशन, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को क्या बेनिफिट दिए जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, नहीं पोस्ट वो तो एग्रीमेंट है ना, अब हम लिख तो रहे हैं यहाँ पे, तो जो भी कंडीशन रहेगी वो कंडीशन हम इसमें लिख देंगे, ठीक है जी। वायलेशन ऑफ द पार्टनरशिप रूल, अगर कोई पार्टनरशिप के रूल्स को तोड़ता है तब क्या किया जाएगा, तो वो कंडीशन भी लिखी जाएगी। जनरली होता है कि अगर कोई अपने अथॉरिटी के बाहर जाके कोई काम करता है ना तो वो उसके लिए पर्सनली लायबल हो जाता है। मतलब आप लोगों को ये जानते हो, मैंने आपको कल वाले एग्जांपल दिए थे, जैसे कि अगर 10,000 रुपए का अगर कोई सेल गलती से सेल कर दी उसने, ठीक है, या फिर ये कह लो कि उधार बेचने की जो आपके वो था लिमिट थी वो 10,000 रुपए तक की थी, पर आपने 12,000 रुपए के लिए उधार बेच दिया, तो जो 2,000 रुपए का था ना उसके लिए पूरी पार्टनरशिप लायबल नहीं होगी, सिर्फ वो आप ही लायबल हो जाओगे जिसने वो गलती करी है, क्योंकि आपने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका arbitration clause, the partnership did the specify that the state the future disagreement or dispute among the, अगर आप कभी पार्टनरशिप के बीच में या पार्टनरशिप और पार्टनर के बीच में कभी भी कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं, कोई लड़ाई या कोई विवाद हो जाता है किसी बात को लेकर, सैलरी को लेकर, किसी भी चीज के लेकर, तो उसका समझौता कैसे किया जाएगा, किसी थर्ड पार्टी को बुला के करवाओगे या कोर्ट में जाकर के करवाओगे, तो वो भी यहां पर लिख दिया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है जी। अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो किस तरीके से पार्टनरशिप की जा सकती है। पहला है आपका अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट द फॉर्म रजिस्टर्ड, अगर आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन कराओ और चाहो तो नहीं कराओ। आपने 5 लोग इकट्ठे किए, या 2 या 2 से अधिक लोग चाहिए होते हैं हमको, इकट्ठे किए और आपने पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एग्रीमेंट आपको करना था, एग्रीमेंट आपने कर लिया, वो रिटन में भी हो सकता है या फिर ओरली बोल करके भी हो सकता है, समझ में आएगा। बस ये कि बोल करके जो एग्रीमेंट होगा उसका प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आगे चल के, है ना। तो जनरली लोग जो है रिटन भी कर लेते हैं, ठीक है, बट ओरल वाला भी वैलिड है, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि इस फर्म को रजिस्टर्ड कराया जाए या नहीं कराया जाए, क्योंकि आपको पता है कि इसके लिए एक्ट तो बना हुआ है, कौन सा, पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब 1932 के तहत अगर इसको रजिस्टर्ड कराया जाता है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहो तो रजिस्ट्रेशन कराओ और चाहो तो ना कराओ। करवाने के क्या फायदे हैं, ना करवाने के क्या फायदे हैं, देख लो जी। सबसे बड़ी बात, रजिस्ट्रेशन अगर करवा रखा है तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है तो केस कर सकता है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप ने अगर किसी पार्टनर के साथ धोखा कर दिया है, पूरे पार्टनर ने मिलकर किसी एक पार्टनर के साथ धोखा कर दिया है, तो भी वो केस डाला जा सकता है। समझ में आई बात। अगर पार्टनरशिप के साथ किसी बाहर की किसी कंपनी या बाहर की किसी फर्म ने अगर आपके साथ धोखा कर दिया है तो उसके ऊपर केस डाला जा सकता है। समझ में आई बात। और अगर लॉस हुआ है आपको इस साल, तो आप इस साल तो इनकम टैक्स दोगे नहीं, तो इस साल के लॉस को अगले साल के प्रॉफिट से एडजस्ट करके उसमें से पैसा काट करके तब इनकम टैक्स भर सकते हो, राइट ऑफ कर सकते हो अपने लॉस को, ठीक है। ये कंडीशन मिलती है। बट अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये सारी की सारी कंडीशन खत्म हो जाती है, आपको ये राइट्स नहीं मिलते। मतलब
आपके साथ कोई भी धोखा करके चला जाएगा, आपके ऊपर उसके ऊपर केस नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। आपका पार्टनर आपके साथ धोखा करके चला गया, आप उसके ऊपर केस नहीं कर पाओगे। समझ में आई बात? पार्टनरशिप किसी पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकती है, ठीक है। किसी तरीके का लॉस आप राइट ऑफ नहीं कर पाओगे। अगर पिछले साल लॉस था तो लॉस था, इस साल का प्रॉफिट है, इस साल में पूरा पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो कुछ लिमिटेशंस हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि आपके पास ऑप्शन है, हम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं। पहला फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ रहे हो आप लोग जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी तो नहीं है, बट ऑप्शन है आपके पास रजिस्ट्रेशन कराने का, ठीक है। और आपको फायदे बता दिए, नुकसान भी बता दिए, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है रजिस्ट्रेशन कराने के, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं था, ठीक है। अब पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप के अंदर ऑप्शन है आपके पास, रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हो और नहीं भी करा सकते हो, ठीक है जी। ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो किस तरीके से कराना है, तो आप रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस जाएगा। देखो किसी भी बिजनेस का, कोई भी तरह का बिजनेस हो ना, उनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक ऑफिस बने होते हैं। जैसे दिल्ली में आईटीओ में अगर जाओगे तो वहां पे आपको रजिस्ट्रार ऑफिस मिलेगा, पार्टनरशिप का भी मिल जाएगा और आपको वहां पे कंपनी एक का भी मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर जाकर के एक फॉर्म लोगे आप, उस फॉर्म के अंदर कुछ डिटेल्स भरोगे। कौन कौन सी डिटेल लोगे? नेम ऑफ द फर्म, हेड ऑफिस ऑफ द बिजनेस, नेम अदर प्लेस, ठीक है। अगर हेड ऑफिस के अलावा भी और कहीं ब्रांचेस हैं आपकी तो वो सारे के सारे डिटेल आप फिल कर दोगे, ठीक है। फुल नेम, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, डेट एंट्री, ये सब चीजें जो है भर दी जाएंगी। भर करके वो उस फॉर्म को क्या करेंगे हम लोग, रजिस्ट्रार ऑफिस को दे दिया जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अल्ट्रेशन, अगर कोई चेंज कराना है तो चेंज का भी, ठीक है। अब क्या करोगे, रजिस्ट्रार को दे दोगे, रजिस्ट्रार देखेगा, उसके साथ कुछ फीस चार्ज करेगा, जो भी उनकी सरकारी फीस होती है, ठीक है। वो फीस चार्ज करके सारे वेरिफिकेशन करेगा, डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करके आपको एक लेटर दे देगा कि भाई ये लो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। समझ में आई बात? ये हो गया आपका फॉर्म रजिस्टर्ड। आई बात समझ में? चलिए, तो बेनिफिट्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन देख लो जी। बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट टू द फर्म, फर्म को क्या बेनिफिट मिलता है? फर्म गेट द राइट टू फाइल अगेंस्ट द एक्सटर्नल पार्टी, किसी भी बाहर की पार्टी के अगेंस्ट केस कर सकती है अगर कोई गलत करके चले जाता है आपके साथ तो। बेनिफिट टू द पार्टनर, पार्टनर को क्या बेनिफिट मिलता है? द पार्टनर कैन फाइल द सूट अगेंस्ट द वन अनदर इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कोई अगर केस हो जाता, कोई अगर प्रॉब्लम हो जाता, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है तो एक दूसरे के ऊपर भी केस कर सकते हैं। अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, तो इनकमिंग पार्टनर रजिस्टर कैपेबल ऑफ द प्लीडिंग ऑफ हिज राइट्स, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। भाई मतलब कहने का है रजिस्टर्ड तो गवर्नमेंट के अंडर में आ गए ना, आप गवर्नमेंट की नजर में आ गए ना। अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो फिर आप फिर वो लीगल तौर पे काम कर नहीं रहे हो, ठीक है जी। बेनिफिट टू आउटगोइंग पार्टनर, अगर कोई पार्टनरशिप छोड़ करके जा रहा है और जाते समय बाकी के पार्टनर उसको प्रॉपर जो जो चीजें उसको चाहिए थी, उसकी कैपिटल चाहिए थी, उसको इंटरेस्ट चाहिए था, जो भी चीजें था वो उसको अगर नहीं दे रहे हैं तो भी वो केस कर सकता है। समझ में आई बात? तो सबके लिए फायदे हैं इसमें, ठीक है। लो जी, हमारा पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया, ठीक है।